व्यूवर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है अंतर्राज्यीय परिषद। आइए जानते हैं चर्चा में क्यों है। दरअसल हाल ही में अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटरस्टेट काउंसिल या संक्षिप्त में ISC का पुनर्गठन किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का भी पुनर्गठन किया है। अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में, ये एक सलाहकारी निकाय है। इसे केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच सामान्य हित के विषयों की जांच और चर्चा करने का अधिकार दिया गया है। ये सामान्य हित के विषयों पर नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करती है। ये राज्यों के सामान्य हित के अन्य मामलों पर भी विचार करती है। आइए नजर डालते हैं इसकी उत्पत्ति पर। केंद्र सरकार ने 1988 में जस्टिस RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग को केंद्र और राज्यों के बीच मौजूदा सत्ता साझाकरण व्यवस्था की समीक्षा करनी थी। इस आयोग ने एक स्वतंत्र राष्ट्रीय मंच के रूप में एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। नजर डालते हैं इसकी संरचना पर। तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, जबकि इसके सदस्यों में शामिल हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत। स्थायी समिति परिषद के विचारार्थ मामलों के निरंतर परामर्श और प्रसंस्करण के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। स्थायी समिति में अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इसमें कैबिनेट रैंक के 5 केंद्रीय मंत्री और अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्यों के रूप में 9 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे केवल राज्यों के बीच सामान्य हित के विषयों की जांच करने का अधिकार है। 2. इसकी स्थापना अनुच्छेद 256 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से की गई थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। तो विकल्प है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।